स्वागत है जनरल टेक पर और मेरा नाम है सुनील मालविया। आज जो अगला टॉपिक है वो है कि इमेज को ऑप्टिमाइज कैसे करें ताकि आपकी जो इमेज है वो गूगल सर्च इंजन पर दिखाई दे। आइए शुरू करते हैं और देखते रहिए जनरल टेक। स्वागत है आप सभी का। इमेज ऑप्टिमाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि जब आप अपना ब्लॉग बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो अगर आप उस पर इमेजेस का यूज करते हैं तो बहुत ही जरूरी है कि वो इमेज ऑप्टिमाइज हो। अब इमेज ऑप्टिमाइज हो का मतलब क्या होता है? इमेज ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि आपकी जो इमेज है वो गूगल के स्टैंडर्ड पर खरी निकले। आपकी जो इमेज है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहले ये चीज है। दूसरी ये है जो लुक है इमेज का, जो फील है वो क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इमेज की साइज भी कम होनी चाहिए। मतलब ये कैसे हो गया, आपको क्वालिटी भी चाहिए, आपको अच्छा सा कलर चाहिए, कॉन्ट्रास्ट लेवल चाहिए, बट साथ में साइज भी कम चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखा होगा आपने कि जब मैं साइज कम करता हूं तो इमेज की क्वालिटी तो खराब होती है। उसमें तो कुछ मैं कर नहीं सकता, बट देयर इज सम स्ट्रैटेजीज, कुछ तरीके हैं जहां पर आप इमेज की क्वालिटी मेंटेन करें और साइज भी छोटा रखें। इस तरह से कुछ चीजें हैं जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमें करनी पड़ती है। साथ ही साथ इमेज की जो सेटिंग है, जो प्रॉपर्टीज है या इमेज का जो इन्फो लेवल है, उसमें भी आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ती है ताकि जब कोई इंसान गूगल पर सर्च करे कोई इमेज तो आपकी इमेज टॉप रैंक पर आनी चाहिए। तो ये पूरा जो प्रोसेस है जो किस तरह से होगा वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको मैं आज बताऊंगा। यहाँ पर जो टूल है मैं जो यूज करूंगा वो है फोटोशॉप, क्योंकि फोटोशॉप एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब तक पूरी दुनिया फोटोशॉप को यूज करती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ये रहा फोटोशॉप और अब हम फोटोशॉप के जरिए इमेज को ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी क्यों है? एक्चुअली रीज़न ये है कि एसईओ के मुताबिक आपकी जो इमेज है वो पूरी तरीके से सक्षम होनी चाहिए गूगल के मुताबिक या बाकी सर्च इंजन के मुताबिक, कि अगर कोई इंसान सर्च करे किसी इमेज को तो चांसेस हो कि जो रिलेवेंट इमेजेस है वो सबसे पहले गूगल सर्च इंजन पर दिखाई दे। मैं सर्च करूंगा एक प्रॉपर इमेज जिसकी साइज हम कम करेंगे और उस इमेज को ऑप्टिमाइज भी करेंगे हमारी वेबसाइट के लिए। इमेज पर जाएंगे और मैं सर्च करूंगा अ लार्ज साइज इमेज। सर्च टूल पर क्लिक करें और साइज लार्ज करें। अब यहां से हम कोई एक बेहतरीन सी इमेज लेंगे। ये ले लेते हैं। विल क्लिक व्यू इमेज और राइट क्लिक कर इस इमेज को सेव करेंगे। मैं इसे सेव करूंगा डेस्कटॉप पर। रीनेम कर देते हैं साइकिल, सेव। अब ये फोटो मेरी डाउनलोड हो चुकी है। ये रही डेस्कटॉप पर मेरी इमेज। दिस इज द इमेज। इस इमेज की जो साइज है वो राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी में जाकर हम चेक करेंगे। जो साइज है इस इमेज की वो साइज है लगभग 1.96 MB, यानी कि लगभग 2 MB की ये इमेज है। हमें इस इमेज को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है ताकि हम इस इमेज को हमारी वेबसाइट या हमारे ब्लॉग पर अपलोड कर पाए। 2 MB की साइज हम अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने अपलोड कर दी तो हमारी वेबसाइट का या हमारे ब्लॉग का जो लोडिंग टाइम है वो स्लो हो जाएगा। आइए इस इमेज को हम फोटोशॉप पर ड्रैग करें। अब मैं इस इमेज की सबसे पहले तो मैं साइज कम करूंगा मेरे ब्लॉग या वेबसाइट के मुताबिक। उसके लिए आपको जाना है इमेज के अंदर, इमेज साइज ऑप्शन में, और यहां पर आप सबसे पहले अपने इमेज की साइज कम कर दे। जो रिक्वायरमेंट है आपकी उनके मुताबिक आप विड्थ और हाइट डालें और इमेज की साइज को कम कर सकते हैं। यहां पर मुझे जो साइज चाहिए वो चाहिए 740 पिक्सल, क्योंकि ब्लॉग्स पर या वेबसाइट्स पर बेसिकली एक नॉर्मल लेवल पर 740 पिक्सल्स की साइज ही
जाती है या 740 पिक्सल्स की साइज ही आप डाल सकते हैं जो प्रॉपरली फुल स्क्रीन ले लेता है। रेजोल्यूशन हम वही रखेंगे क्योंकि मैं रेजोल्यूशन नहीं छेड़ूंगा, क्वालिटी मुझे मेंटेन करनी है, इसलिए ओके करेंगे। अब ये साइज छोटी हो चुकी है। ऑल्ट ड्रैग, ऑल्ट प्लस स्क्रॉल करके मैं इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। आप देख सकते हैं क्वालिटी वही है, सिर्फ मैंने इमेज की साइज कम की है। अब इस इमेज को मैं एक बार सेव कर लूं उसी इमेज पर, और हम फिर से एक बार साइज देखेंगे कि क्या साइज हो चुकी है इस इमेज की। इस बार जो साइज हमने कम की है वो है 284 KB, यानी कि देखिए लगभग हमने पूरा का पूरा साइज रिड्यूस किया है, तकरीबन 1.85 और 80 MB तक हमने कम किया है। ये पहला तरीका था कि किस तरह से इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए एसईओ के मुताबिक आप इमेज के साइज को कम करें और एकदम आप केबी लेवल पर लेके आए। अब मैं इस इमेज को और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करूंगा। मैं इसी इमेज को और साइज रिड्यूस करूंगा। उसके लिए इस बार आप क्लिक करें सेव फॉर वेब। फाइल के अंदर ये ऑप्शन है, सेव फॉर वेब ऑप्शन आपके इमेज को और रिड्यूस कर सकता है क्वालिटी वाइज, बट साइज जो है आप चाहे तो वही रख सकते हैं। यहाँ देखिए साइज मैं वही रखूंगा 740x463, पर मैं इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी सी रिड्यूस करूंगा, ज़्यादा नहीं। मीडियम ऑप्शन आप रखें, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्वालिटी भी मेंटेन होगी और साइज भी मेंटेन होगा। द क्वालिटी इज 30 और मैं जेपीजी में इसे सेव करूंगा। आप चाहे तो पीएनजी में भी कर सकते हैं, जीफ में कर सकते हैं, मैं जेपीजी रखूंगा। मीडियम साइज क्वालिटी आप रखें, हाई ना रखें, लो ना रखें, मीडियम रखें, प्रॉपर है। और क्लिक फॉर सेव, और इस बार हम इसका जो नेम है वो मैं कुछ और दूंगा। साइकिल ऑप्टिमाइज्ड इमेज, फुल्ली नहीं लिखते, हाफली करेंगे क्योंकि अभी भी प्रोसीजर थोड़ा बाकी है। दिस इज द सेकेंड इमेज जो मैंने स्टोर की है। अब ये रही पहली इमेज जो मैंने साइज कम की थी, और ये रही दूसरी इमेज जो मैंने सेव फॉर वेब किया है। अब हम चेक करेंगे कि दोनों में कितनी समानता है या कितने डिफरेंसेस है। पहला इमेज, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, ये यहाँ रख देते हैं, और दूसरी इमेज प्रॉपर्टी ये हम यहाँ रख देते हैं। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, ओके। सबसे पहली चीज़ अगर हम चेक करें तो देखिए 284 KB है, और हमारी जो हाफली ऑप्टिमाइज्ड है, यानी कि जो मैंने लास्ट में इमेज को सेव किया था, वो देखिए पूरी 33.3 KB हो चुका है। यानी कि अब तो ये और ऑप्टिमाइज हो चुका है। आपका जो लोडिंग टाइम होगा वेबसाइट का वो और फास्ट हो जाएगा, बिकॉज इस बार आपकी इमेज सिर्फ 33 KB ही है, विच इज वेरी लेस। डिटेल में अगर जाकर देखें ये, तो देखिए साइज इज सेम 740x463, 740x463, विड्थ एंड हाइट दोनों की सेम है। रेजोल्यूशन देखिए 72 DPI है, यहाँ पर 96 DPI है। तो हमने जो इमेज ऑप्टिमाइज की है लास्ट वाली, हाफली वाली, उसकी रेजोल्यूशन देखिए 96 हो चुका है, विच इज वेरी गुड। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमने देखी। अब इस फोटो को हम ओपन करके चेक करें कि दोनों में कितनी डिफरेंसेस आई है। दिस इज द फर्स्ट फोटो, आप ये देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट फोटो, और इसे मैं ज़रा स्मॉल कर लूँ साइज में, और दूसरी फोटो हम क्लिक करेंगे। ये हमारी सेकंड फोटो है, तो ये मैं नीचे रख देता हूँ और ये आप ऊपर रख दें। देखिए ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों जो फोटोज़ है कुछ हद तक मोस्ट ऑफ सेम है। ये देखिए दोनों की दोनों फोटोज अगर आप वेबसाइट पर अपलोड करें तो कोई भी मोस्ट ऑफ डिफरेंसेस नहीं दिखेगा, दोनों की क्वालिटी भी सेम है। हाल अगर आप जूम करें तो शायद कोई डिफरेंसेस आप ज़रूर देख पाए। ये देखिए दो डिफरेंसेस है। ये हमारी फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड है जो हमने लास्ट में सेव की थी, और ये हमारी पहली वाली इमेज है,
इसमें थोड़ी क्वालिटी ज़रूर है, आप इसमें जो शार्पनेस है फोटो का वो आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ब्लरीनेस ज़्यादा है, बट दोनों भी फोटो उम्दा है जो आप यूज़ करें। और अगर आप यूज़ करना चाहें अपनी वेबसाइट पर फोटो, तो जो लास्ट में हमने बनाई थी ये वाली इमेज हाफली ऑप्टिमाइज्ड, ये सबसे बेहतरीन फोटो है, विच इज़ ओनली 33.3 KB। दूसरी चीज़ देखें और साथ में आपको क्या करना है ताकि आपकी फोटो गूगल सर्च इंजन पर भी टॉप पर दिखाई दे। पहली चीज़ तो हमने कर ली है कि अब आपकी फ़ोटो ऐसी बन चुकी है कि गूगल उसको रेकमेंड करेगा, क्योंकि बहुत ही कम साइज़ है और क्वालिटी भी बहुत ही मेंटेन है। अब जो तरीका है वो ये है कि किस तरह से आप ऐसा क्या करें ताकि आपकी जो फ़ोटो है वो गूगल सर्च इंजन पर टॉप पर दिखाई दे अगर कोई इंसान आपके रिलेटेड फ़ोटो सर्च करता है। सो उसके लिए आप क्या करें, फाइल में चले जाए और चले जाए फाइल इन्फो ऑप्शन में। फाइल इन्फो ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप बहुत सारी डिटेल्स इस इमेज के बारे में आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अंडर द डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट टाइटल आप दे दें, यानी कि फोटो टाइटल, ऑथर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रेटिंग आप रखें 5 की, डिस्क्रिप्शन राइटर, और ये एक बेहतरीन सा ऑप्शन है विच इज कॉल्ड कीवर्ड। आप यहाँ पर मल्टीपल कीवर्ड फीड कर सकते हैं बाय पुटिंग सेमीकोलंस, और आप यहाँ पर कॉपीराइट सिंबल दे सकते हैं, कॉपीराइट नोटिस एंड URL। सो ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर दे अच्छी तरह से जो रिलेवेंट होना चाहिए कीवर्ड के मुताबिक, तो आपकी इमेज सर्च इंजन पर टॉप पर दिखाई देगी। सो ये वो तरीका था जहाँ पर आप अपना सारा इंफॉर्मेशन फीड कर कर किसी भी इमेज को टॉप रैंक पर ला सकते हैं। तो आइए चेक करें किसी इमेज को टॉप रैंक पर लाने की। तो मैं ये फोटो नहीं यूज़ करूँगा, मैं मेरी ही कोई ब्लॉग की फ़ोटो मैं लेने वाला हूँ। सो मैंने एक फ़ोटो रेडी रखी है विच इज़ कॉल्ड व्हाट्सएप फ्री डाउनलोड फॉर लैपटॉप। ये एक ऐसी इमेज है जो मुझे रैंक करवानी है गूगल सर्च इंजन पर। सो इस फोटो को हम फुल्ली ऑप्टिमाइज करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेक करेंगे कि क्या ये गूगल इमेज में, क्या ये सर्च में आती है या नहीं। सो इस फोटो को मैं ड्रैग कर लेता हूँ सबसे पहले फोटोशॉप पर। इसकी साइज़ अगर देखें तो इसकी साइज़ जो मैंने बनाई है ये बहुत ही बड़ी साइज़ की फ़ोटो मैंने बनाई है विच इज़ अराउंड 2.44 MB। सो इसको हम पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको करना है कि गेट इट इनटू इमेज साइज़, और यहाँ पर मैं इसे 740 पर कर दूँ और विल क्लिक ओके, और इसे हम सेव करेंगे एक बार, और सेव ऑप्शन मैंने दबा दिया है। लेट वी चेक के क्या साइज़ इसकी अब है। सो 230 KB, इसे और भी मैं रिड्यूस करूंगा। सो विल गेट इट इनटू फाइल, सेव फॉर वेब, और इस फाइल को भी हम फिर से एक और बार सेव करेंगे विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 30 की क्वालिटी। आई एम रियली वेरी सॉरी, रेजोल्यूशन सेम रहेगा, मतलब साइज सेम रहेगा, बट इसकी जो क्वालिटी है वो मैं थोड़ी सी और रिड्यूस करूंगा मीडियम साइज पर। विल क्लिक सेव एज इन JPG में ही, एंड लेट वी हैव फाइनल, और विल क्लिक फॉर सेव और मिनिमाइज। और इस फोटो का जो साइज है वो देख लेते हैं, इट इज अराउंड 40 KB विच इज वेरी गुड फॉर मी। अब लास्ट जो चीज इसके लिए है विच इज कॉल्ड कीवर्ड फीडिंग करना, मतलब मुझे कीवर्ड डालना है इस इमेज पर। सो आइए कीवर्ड फीड करें। सो विल गेट इट इनटू दिस, विल गो फॉर फाइल इन्फो। सो आइए इस फाइल इन्फो को हम फिल करें। सो सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइटल हम डालें, मैंने कुछ डिटेल्स पहले से निकाल के रखी है। सो हम डिटेल्स के लिए चलेंगे। सो ये मेरा मेन कीवर्ड है व्हाट्सएप फ्री डाउनलोड फॉर लैपटॉप। कीवर्ड आप अपने फिल कर लीजिए सेमीकोलन के साथ। सो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो मैंने निकाले हैं। जो भी आपके रिलेवेंट कीवर्ड है वो आप बेहतर तरीके से निकाल लें और वही कीवर्ड फीड करें जो गूगल पर सर्च किए जाते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि कीवर्ड क्या होते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि व्हाट इज कीवर्ड। सो वो वीडियो आप देख ले अच्छी तरह से।
सो ये मैंने कुछ कीवर्ड फिल कर लिए हैं। 5 स्टार, ऑथर का नाम सुनील मालविया, आप चाहे तो दे दे ऑथर का नाम, नहीं दे तो भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है। क्या हो गया है? ओके, ऑथर टाइटल मैं लीव करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप सेम रहने दें चीज़ें शायद, या आप थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। 10 7 8.1 XP। ओके, डाउनलोड ऑल व्हाट्सएप वर्जन ऑन योर कंप्यूटर। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं या आप डाल दीजिए कॉपीराइट, विल ऐड इन कॉपीराइट। सो एक कॉपीराइट सिंबल, और नीचे आप चाहे तो लिंक दे सकते हैं आप अपने ब्लॉग का, या देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ मेरे कुछ इमेजेस के लिए। ड्यूल व्हाट्सएप कैसे, फेसवैप, गूगल ईमेल। सो आप अपने वेबसाइट का लिंक या अपने ब्लॉग का लिंक उस इमेज पर ज़रूर डालें, ताकि उसके डिस्क्रिप्शन में वो इमेज कहाँ से आई है या क्या उसका सोर्स है वो पता चल जाए। सो ये तरीका था इंफॉर्मेशन फीड करने का। और क्लिक करें ओके एंड क्लिक वन मोर टाइम सेव। सो अब आपकी फाइल तैयार है। सो ये हमने, सो आइए चेक करें कि हमारी जो इमेज थी क्या उसकी साइज फिर से इंक्रीज हुई है क्या फाइल इन्फो को सबमिट करने के बाद। सो आप देख सकते हैं कोई भी इंक्रीज नहीं है, 40.4 KB ही है सेम पहले से। और हमने जो फाइल इन्फो का जो सारा डिटेल था वो भी हमने सबमिट कर दिया है हमारी इमेज पर। सो ये वो तरीका था जिसके ज़रिए से आप अपने इमेज को ऑप्टिमाइज कर सके बेहतर तरीके से। सो अब मैं इस फोटो को अपलोड करूंगा और मैं चेक करूंगा कि क्या ये इमेज जो है ये सर्च में दिखती है या नहीं। सो गाइज यू कैन सी आई हैव सर्च्ड फॉर डाउनलोड व्हाट्सएप फॉर लैपटॉप। मैंने डाउनलोड व्हाट्सएप फॉर लैपटॉप सर्च किया है और मुझे यहाँ पर ये रही मेरी इमेज। सो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी इमेज को अपलोड कर दिया है और अब ये इमेज मुझे दिख रही है मेरे गूगल सर्च इंजन पर, और लगभग एकदम तो टॉप पर नहीं है बट एक अच्छी लेवल पर भी है। सो बहुत ही अच्छा है ये कि मैंने अपने इमेज को गूगल पर रैंक कर लिया है डाउनलोड व्हाट्सएप और लैपटॉप कीवर्ड के ऊपर। सो ये तरीका था कि किस तरह से आप एक प्रॉपर इमेज को ऑप्टिमाइज करें और उसे आप गूगल सर्च इंजन पर दिखाएं। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।